भूख न मेटे मेड़ तो, भूख न मेटे मेड़ तो, ना मेटे नागौर। भूख न मेटे मेड़ तो, ना मेटे नागौर। रजवट भूख अनोखड़ी, मर्या मटे चित्तौड़। रजवट भूख अनोखड़ी, मर्या मटे चित्तौड़। नमस्कार मित्रों, जय श्री एकलिंगनाथ जीरी। स्वागत है आपका एक बार पुनः एक और सत्र में। आज के सत्र में ये जो पंक्तियां हैं, ये एक इतिहास के एक ऐसे व्यक्ति में, इतिहास में एक ऐसे ऐसे वीर पुरुष ने ये कहा था जो वीरता के साथ साथ ही अपनी भक्ति के लिए भी प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं वीर पुरुष की जिन्होंने चित्तौड़ के उस साके में जहाँ के लिए आजकल भगवान श्री एकलिंगनाथ जी के कारण की कृपा से हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट भारतीय इतिहास में यह एक्नॉलेज तो किया जाता है कि अकबर ने 30,000 से अधिक हिंदुओं को, 30,000 से अधिक जनशक्ति को वहाँ पे चित्तौड़ के किले में घुसकर कत्लेआम में मारा था। ये एटलीस्ट एक्नॉलेज तो किया जाता है, लेकिन ये बात अधूरी रहती है जब तक कि जयमल मेड़तिया या कल्ला राठौड़ का नाम नहीं आता है। और ये वही कल्ला राठौड़, ये वही जयमल मेड़तिया थे। इनकी जो पृष्ठभूमि, इनकी जो कहानियाँ हैं, ये इतिहास में इस प्रकार से दर्ज हुई जो ये बताती है कि एक पल में ये व्यक्ति ऐसा था। ये वीर इतने वीर थे कि जिन्होंने अकबर को, जिनके आगे कह सकते हैं कि मतलब अकबर ने भी जयमल राठौड़ का जो ये बलिदान था, जो चित्तौड़ में उन्होंने चित्तौड़ के किले में जो साका किया था, साका और केसरिया जो केसरिया हुआ था। साका साका वो होता है, राजपूत जब एकदम फाइनल अल्टीमेट वॉर के लिए जब निकलते हैं तो वो साका होता है। और उस साके के दो पार्ट होते हैं, जौहर और उसके साथ केसरिया। तो जो वीर होते हैं, राजपूत वीर होते हैं, वो केसरिया करते हैं। केसरिया का अर्थ है कि उन्हें पता है कि या तो मर के आना है या मार के आना है, और ये अंतिम युद्ध की तरह से होता है। और इसके पीछे क्या होता है, इसके पीछे जो दूसरा साका का दूसरा पार्ट है वो होता है जौहर, जिसमें कि जैसा कि अब आज के समय में पूरा भारत जाने लगा है कि जौहर क्या होता है, तो उस पर अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो चित्तौड़ का जो साका हुआ था उसमें ये हुआ था, और उसमें जो जयमल राठौड़ हैं, जयमल राठौड़ और पत्ता राठौड़ या जो कल्ला राठौड़ जी जिन्हें कहा जाता है, तो ये दोनों चाचा भतीजे उसमें काम आए थे, उसमें शहीद हुए थे। उसमें शहीद गलत शब्द है, बलिदान हुए थे। तो जयमल राठौड़ जो थे, जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में मैंने बताया कि किस प्रकार से जब चित्तौड़ के ऊपर केसरिया, चित्तौड़ का जो साका हुआ उसमें किस प्रकार से ये काम आए, और अकबर ने भी किस प्रकार से गोली चला के इनके ऊपर, इनका एक पैर से जब पैर में गोली लगी थी इनको, और उसके बाद ही जो चतुर्भुज रूप में जो युद्ध हुआ है वो भी इन्होंने किया था। वो एक अलग विषय है। लेकिन आज का जो वीडियो हम बना रहे हैं, ये स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये जो जयमल राठौड़ थे, ये जो जयमल मेड़तिया थे, ये एक ऐसे परिवार से आते थे। जी हाँ, ये उसी परिवार से हैं। और इनकी जो चचेरी बहन है, ये वही चचेरी बहन है जिसने कि भगवान श्री कृष्ण को की भक्ति, उस समय में भक्ति परंपरा में जो एक विशिष्ट स्थान है वो प्राप्त किया। जी, मैं बात कर रहा हूँ मेवाड़ राजघराने की जो बहू थी, या जो वीर बहू थी, ऐसा हम कह सकते हैं, तो उनकी मीराबाई, भक्तिमती मीराबाई की। तो जिस प्रकार से मीराबाई कृष्ण भक्त थे, उसी प्रकार से उनके चचेरे भाई जयमल मेड़तिया भी कृष्ण भक्त थे। आज सुबह ही मैं एक वीडियो देख रहा था महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज का, जिसमें कि एकांतिक वार्तालाप में वो एक प्रसंग निकला, तो उन्होंने जयमल मेड़तिया जी का एक प्रसिद्ध किस्सा था वो सुनाया, और वो सुन के मुझे भी याद आया कि हाँ, हमको वो किस्सा आपके साथ, वो कहानी आपको बतानी चाहिए कि किस प्रकार से एक जब भक्त होता है तो भक्त की मतलब किस प्रकार से भगवान भक्त के लिए आके खड़े होते हैं। तो जयमल मेड़तिया जी का किस्सा इस प्रकार से है मित्रों, कि जब ये
एक तो ये थे कि जैसे मीरा जी ने कृष्ण भगवान को अपने पति के रूप में वरा, उनको अपने पति के रूप में स्वीकार किया और आजीवन उन्हीं की पत्नी के रूप में स्वयं को देखा, उसी प्रकार से जयमल मेड़तिया जी कृष्ण भगवान को अपने स्वामी, अपने सखा के रूप में पूजते थे और आजीवन बचपन से ही वे उनको कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। कहते हैं ना कि बहुत सेवा करते थे। बहुत अच्छा वैष्णव परिवार था जो मेड़ता का, जो राठौड़ परिवार था, बहुत अच्छा बहुत ही वैष्णव परिवार था। वैष्णव परंपरा को मानने वाले थे ये सब लोग, कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले थे। इनके जो दादाजी थे उनसे ये परंपरा प्रारंभ हुई थी और इनके जो दादाजी थे वो वीरता में भी आगे थे और भक्ति में भी आगे थे। जो काम आए थे महाराणा संग्राम सिंह जी के साथ खानवा के युद्ध में, वहाँ पे भी इस परिवार ने बलिदान दिया था। तो बलिदान और भक्ति दोनों में ये परिवार अग्रणी था। अब आते हैं उस कहानी की और जो प्रेमानंद जी महाराज श्री ने भी जिसका आज वर्णन किया। तो कहानी कुछ इस प्रकार से जाती है कि जो कृष्ण भगवान है, जो भगवान है हमारे, ये कैसे हैं कि जो इनकी सेवा के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है, उसके लिए भगवान भी सब कुछ करने को तैयार है। उसके लिए भगवान स्वयं, जैसे किस प्रकार से नरसिंह मेहता जी का, जो गुजरात के जो भक्त थे नरसिंह मेहता जी, उनकी द्वारकाधीश, स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने किस प्रकार से मेहता जी की, नरसिंह मेहता जी की हुंडी स्वीकारी। वो एक प्रमुख भजन भी है, हुंडी स्वीकारो महाराज रे, द्वारकाधीश भगवान के लिए जो है। और किस प्रकार से उनकी, हम कह सकते हैं, गुडविल की रक्षा की, नरसिंह मेहता जी की गुडविल की जिस प्रकार से भगवान ने रक्षा की, कुछ उसी प्रकार की कहानी जयमल मेड़तिया जी की भी है। तो मित्रों, ये समय वो था, वो दौर था जब मारवाड़ के जो शासक थे मालदेव, जो पुनः एक बहुत ही वीर शासक थे, किंतु एक ही हम कह सकते हैं कि उनकी जो विस्तारवादी नीतियां थी उसके कारण वो अपने आसपास के सभी राज्यों को हड़पना चाहते थे। मालदेव राव मालदेव नाम था उनका, वो भी बहुत ही वीर शासक थे। उनकी भी एक बहुत ही फेमस कहानी है, वो कभी और लेंगे। तो वही वीर मालदेव मेड़ता को जीतना चाहते हैं। और मेड़ता में कौन शासक है? मेड़ता में शासक है मीराबाई के जो चचेरे भाई हैं जयमल मेड़तिया। तो जयमल मेड़तिया मेड़ता में शासक हैं और इनका एक रूटीन है। इनका रूटीन ये है कि ये डेली कृष्ण भगवान की सेवा में इतने 3-3, 4-4 घंटे की इनकी सेवा लगती है कृष्ण भगवान की। और ये उस समय में कोई भी दूसरा काम नहीं करते, चाहे जो हो जाए, ये नहीं उठेंगे अपने स्थान से। इतने बड़े भक्त थे ये। तो होता क्या है कि, और ये बात जब मालदेव राठौड़ को पता, राव मालदेव को पता चलती है कि हाँ, ये एक समय है जिसमें हमारा जो शत्रु है वो सबसे ज़्यादा वुल्नरेबल रहेगा, तो उस समय में तो उसकी स्ट्रेटेजी यही रहती है अल्टीमेटली कि ऐसे समय में जब ये अपने जयमल मेड़तिया हैं, ये पूजा में बैठे होंगे, उसी समय में हम पीछे से अटैक करेंगे और मेड़ता को जीत लेंगे। पर ऐसे जीतना आसान होता है क्या? जिसकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण कर रहे हो, तो संभव है क्या? तो भगवान को समय नहीं लगा अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष आने में। और जब ये समाचार स्वयं जयमल मेड़तिया को मिला कि इस प्रकार से युद्ध होने वाला है और इस प्रकार से युद्ध हो रहा है, तो उनके जो अंतरंग सेवक थे उनके थ्रू ये समाचार जयमल मेड़तिया जी को मिलता है। तो वो यही कहते हैं कि ठीक है, अभी मैं पूजा से नहीं उठ सकता, कृष्ण भगवान जैसा चाहेंगे वैसा होगा, कान्हा जैसा चाहेंगे वैसा होगा, ऐसा कह के वो अपनी पूजा में कंटिन्यू करते हैं, पूजा को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, आगे क्या होता है? जी हाँ, आगे होता ये है कि 4 घंटे का युद्ध होता है। युद्ध के बाद जब जयमल मेड़तिया जी उठते हैं, अपने पूजा करके वापस बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि उनके जो सैनिक हैं वो जयमल मेड़तिया जी के जय के नारों के साथ युद्ध भूमि से जीत कर वापस आ रहे हैं। अब जयमल मेड़तिया जी हतप्रभ रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, मैं तो युद्ध में गया ही नहीं, तो फिर कौन गया मेरी? तो वो उसके बाद वो घोड़ा लेके, उसी घोड़े पे बैठ के जहाँ पे जो युद्ध से वापस आए थे उन्हीं के अंदर जो उनका जयमल मेड़तिया जी का खुद का घोड़ा भी गया था, तो उस पे बैठ के वो युद्ध भूमि में जाते हैं और जाके देखते हैं तो मालदेव जी अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं।
और जब उन्हें मूर्छा टूटती है, मालदेव जी की मूर्छा टूटती है, तो वो बोलते हैं कि तुम्हारी सेना में वो सांवला सिपाही कौन था, वो सेनापति तुम्हारा जो सांवला था। तो वो जयमल मेड़तिया जी कहते हैं कि ऐसा तो कोई नहीं था। लेकिन मन ही मन जयमल मेड़तिया जी समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है और कौन युद्ध करने आया था हमारी तरफ से। तो उसके बाद मालदेव जी भी थोड़ा फील करते हैं कि हाँ गलत किया, इस प्रकार से भक्त के ऊपर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो वो फिर युद्धभूमि से जयमल मेड़तिया जी वापस जब आते हैं मेड़ता, तो आके जब अंदर जाते हैं भगवान के कक्ष में जाके देखते हैं, तो उनका भगवान के जो कुंडल हैं, एक कुंडल जो उनकी मूर्ति है सेवा की, जो श्री विग्रह है, श्री विग्रह का एक कुंडल गायब है। तो एक कुंडल गायब है और घोड़ा पसीना तरबतर है घोड़ा पूरा। तो फिर जयमल मेड़तिया जी वापस युद्ध क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ जाके देखते हैं, तो थोड़ा खोजबीन करने पे वो जो कुंडल है जो गायब था शिव विग्रह से, वो उनको युद्धभूमि में मिलता है। और इस प्रकार की पूरी कथा आती है। और जयमल मेड़तिया जी जो उनका घोड़ा था जिस पे बैठ के भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युद्ध किया था, उस घोड़े को भी दंडवत करते हैं और मतलब अपने मन में ये फील करते हैं कि भगवान आपने मुझे ही दर्शन नहीं दिए, बाकी सबको दर्शन दिए, और मेरी लाज रखने के लिए आपने इतना किया। तो ये इस प्रकार की कहानियाँ हैं, इस प्रकार की जो कथाएं हैं, ये उस परिवार की कथाएं, मेड़ता के राठौड़ परिवार की। जो मेड़ता का राठौड़ परिवार वही कृष्ण भक्त परिवार है जिसमें मीराबाई जैसे संत हुए, जिन्होंने भक्ति काल में बहुत ही अच्छे सुंदर भजन भी प्रस्तुत किए। तो मित्रों, आज के इस सत्र में ये जो प्रसंग था मेरे हृदय के काफ़ी करीब का, ये एक प्रसंग था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। इसी के साथ एक बार पुनः कहेंगे, क्या कहेंगे, एक बार पुनः कहेंगे, भूख न मेटे मेड़ तो, भूख न मेटे मेड़ तो, ना मेटे नागौर, भूख न मेटे मेड़ तो, ना मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी, मर्या मटे चित्तौड़, मर्या मटे चित्तौड़। की जब हम मर जाएंगे तभी चित्तौड़ मिट सकता है। ये उस वीर के अंतिम शब्द थे, ये उस वीर के अंतिम शब्द थे जिसके बाद उन्होंने बहुत ही वीरता के साथ बलिदान दिया। और आज भी उन दोनों का कल्ला राठौड़ जी और जयमल मेड़तिया जी की छत्रियाँ, जो कहा जाता है ना, समाधि स्थल है चित्तौड़ के किले के द्वार में। जब हम चित्तौड़ के किले का जो प्रथम 2 पोल हैं, उन पोलों के बीच में इन दोनों की समाधि है। और ये वही वीर थे जिन्हें चतुर्भुज रूप में जो वर्णन आता है कि किस प्रकार से चतुर्भुज होकर युद्ध लड़े जाते थे, तो वो वर्णन इन्हीं का है। तो आज के बाद यदि आपसे कोई कहे कि चित्तौड़ में 30,000 को मारा या अकबर ने ऐसे ऐसे सबको मारा, तो उनको ये भी याद दिलाइएगा कि किस प्रकार से जयमल मेड़तिया जी ने अपना बलिदान देकर। और ये भी तथ्य आता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि इस प्रकार की भी बात करते हैं कि उदय सिंह जी, महाराणा उदय सिंह जी और महाराणा प्रताप और ये लोग कहाँ थे, ये क्यों छोड़ के चले गए थे। या तो इसका मैं पहले भी खंडन कर चुके हैं हम बार बार कि मेवाड़ जो है वो खाली चित्तौड़ ही नहीं था। चित्तौड़ के अलावा गिरवा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर की तरफ पड़ती, तो गिरवा के अंदर, गिरवा की पहाड़ियों में ही महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह जी और पूरा राज परिवार वहाँ पे चला गया था। और पीछे से किले की रक्षा के लिए उन्होंने जयमल मेड़तिया जी को चाबी सौंपी थी किले की। तो ये पूरा प्रसंग था। तो इतिहास को पूरा जाने, पैरेलली काफ़ी सारी चीज़ें, जैसा आज भी हम देखते हैं काफ़ी सारी चीज़ें पैरेलली चल रही होती है, तो वैसा ही उस समय में भी हुआ करता था। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ की बात हो और एकलिंगनाथ जी का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो हर हर महादेव, जय श्री एकलिंग जी। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।